देखो बेटा, एक धातु कार्बोनेट लिया था हमने, और धातु कार्बोनेट के रूप में जो धातु है और कार्बोनेट जुड़ा हुआ उसमें, एक है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यदि धातु के साथ कार्बोनेट लगा हुआ तो ये हमने निकाला था Na2CO3। क्या नाम था इसका? ये तो धातु है ना, और उसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ, ये निकाला था हमने वहां। मैंने कहा पढ़ो इसको, जो तुमने पता नहीं क्या पढ़ा था, उस कंपनी का नाम पढ़ लिया था। बताओ बेटा क्या था ये? इसका नाम है, कोई बताएगा इसका नाम? कौन बताएगा बेटा इसका नाम? कोई बच्चा बता दो। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा इसका? ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, है ना? ये सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, एक तो सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा हमने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके साथ अभिक्रिया करा। देखो, एक तो हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवानी किसकी? अम्ल की। दूसरे हमने लेना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे? अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल कौन सा है हमारे पास जिसका हम उपयोग कर रहे थे वहां लैब में? कौन सा अम्ल ले रहे थे बेटा? हम लैब में कौन सा अम्ल ले रहे थे? कोई बच्चा बता दो, कौन सा अम्ल ले रहे थे? हम ले रहे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले रहे थे बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। याद रखो इसको, HCl। दूसरा अम्ल हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, H2SO4। तीसरा अम्ल क्या है हमारे पास? HNO3। ये तीनों याद रखने हैं आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ये सब याद रखने, है ना? ये तीन अम्ल। तो अब हमने क्या करना है, इनके साथ अभिक्रिया करवानी। ठीक है, क्या करवाएंगे? अभिक्रिया। पहला लेते हैं हम, देखो, पहला है हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा इस सोडियम कार्बोनेट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं इसको? किस नाम से जानते हैं इसको दूसरा? क्या नाम कहते हैं इसका दूसरा? नहीं मालूम? इसको कहा जाता है बेटा धावन सोडा। क्या कहते हैं इसको? धावन सोडा। ये धावन सोडा है ना? तो ये धावन सोडा की हम क्या करवा रहे हैं? 2HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो, धावन सोडा हमने लिया Na2, और यहां पर आएगा CO3। क्या आएगा? CO3, Na2CO3। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना? ये एक्वा आप समझ रहे होंगे कि जलीय है ना, जैसे हमने आज बनाया था। और फिर क्या बनाया था इसने? ये बनाया था सोडियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस इसमें H2O निकलेगा, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 गैस। इस CO2 को यदि हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में डालेंगे। देखो, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब लाइम वाटर में डालेंगे ना, देखो, ये प्रयोग है बेटा, इसको हमने क्या करना, उसी उसी जार में निकालेंगे, इसमें जिसमें हमने CO हाइड्रोजन बनाया ना। हमने क्या लिया था? एक कोनिकल फ्लास्क लिया था। इस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, इस बार हम डालेंगे, एक तो Na2CO3 डाल देंगे, और प्लस HCl डाल देंगे। ठीक है ना? फिर यहाँ कॉर्क कॉर्क हमने लगा रखा है उसमें, और यहाँ से नली से जो जाएगा यूं करके, है ना, ऐसा जाएगा। इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको यूं ले लेंगे, और यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, किसको? यहाँ लगाएंगे एक लाइम वाटर। लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? चूने का पानी। क्या होता है बेटा चूने का पानी का सूत्र? चूने का पानी का सूत्र लाइम वाटर। लाइम वाटर कहा जाता है बेटा CaOH की होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसका नाम दूसरा क्या है? बुझा हुआ चूना, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना?
हम जैसे क्या करेंगे, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये देखो COH की 2 होल ट्वाइस आएगा। इसके साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना, तो पता क्या बनाएगा, ये बना देगा CaCO3, और प्लस इसमें H2 निकलेगा। और इसका जो रंग होता है ना बेटा, वो सफेद रंग होता है, मिल्क कलर का होता है, जैसे दूध होता है उसी कलर का, मिल्की हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे तो ये व्हाइट होता है, कैसे होता है, सफेद होता है, लेकिन जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। क्या निकाला इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि एक नली नली के माध्यम से हम लाइम वाटर में फूंक मारेंगे सांस के द्वारा, तो हमारे मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। ठीक है, ये किसके साथ है, ये रिएक्शन हुई किसके साथ, जब हम क्या किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, बताना है बेटा आप लोगों ने। Na2CO3 का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। जब हम इस पर HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। सब बच्चे सुन लो बेटा, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बनेगा बेटा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, इसको साधारण नमक भी कहते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और वैसे इसको साधारण नमक कहा जाता है। ये क्या है बेटा, वाटर। हाँ बिल्कुल, इसको हम जल बोलते हैं, है ना। और ये क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, है ना। ये फॉर्मूले हमें याद हुआ है। देखो दूसरा हमने क्या, ये क्या था, इसका नाम क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, है ना। एक नाम इसका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा हम इसको कहते हैं खाने का सोडा। वैसे इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है बेटा इसका नाम, ये तो खाने का सोडा ठीक बताया। सोडियम हाँ, ठीक, हाइड्रोकार्बोनेट। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, फिर बोले एक बार। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। हाँ, इसको बोलते हैं सोडियम, सही बोल रहे हो, सोडियम, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बोनेट है। इसको ऐसे पढ़ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसने इसको लिखा हुआ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि धातु है ना सोडियम वाला, सोडियम को हम धातु बोलते हैं। क्या हुआ है, सोडियम धातु है। आगे हम जब नए चैप्टर में पढ़ेंगे तो धातु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, उस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ। क्या बनेगा, क्या बना बेटे, सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड। ये क्या बना, वाटर। और ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। ठीक है ना। तो अब हमें रिएक्शन पता लग रही। जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमने इस रिएक्शन से पहले कुछ चीजें याद रखनी। क्या याद रखना हमने, हमने एक चीज को याद रखना रिएक्शन से पहले, कि जब भी हम क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट, ध्यान रखना, ये याद रखना है कि जैसे हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट लिया। अब हमें पता लग रहा है धातु कार्बोनेट कौन सा है ना। धातु कार्बोनेट लिया, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, अम्ल की रिएक्शन करवाई। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, एक तो होगा, क्या बनेगा बेटा, लवण। लवण। हाँ बिल्कुल, लवण बनेगा। दूसरा बनेगा जल, और तीसरा बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। तीन चीजें बनेगी, है ना। ये हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट हमने लिया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उस पर हमने अम्ल की रिएक्शन करवाई। ये कौन सा अम्ल है बेटा, इसका नाम पढ़ो, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक। अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और ये जो है रिएक्शन करता है, और ये लवण बना देता है। कौन सा लवण बनाएगा, NaCl। यहाँ 2 लेने पड़ेंगे हमें, तो हमें 2NaCl बनेगा, है ना। और प्लस क्या होगा, 2NaCl नहीं, पर ज्यादा लेना पड़ सकता है ना। 2NaCl हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 2 हाइड्रोजन इसमें बचे, 2 हाइड्रोजन बचे हुए, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। और प्लस क्या होगा,
CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो, इस पर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिया बेटा। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पर हमने किसकी रिएक्शन कराई, अम्ल की अभिक्रिया करवाई। ठीक है ना, इसने भी क्या बनाना है, ये बनाएगा लवण, फिर क्या बनेगा इसमें, जल के साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, ये ऊपर ही लिख लेगा, है ना। तो यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3 लिया, इस पर हमने HCl की रिएक्शन करवाई, क्या बनाया बेटा इसने, इसने बनाया NaCl। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, देखो एक H हो गए, एक H हो गए, एक यहाँ से H2, यहाँ H2 हो जाएगा, और प्लस CO2। यहाँ हमें 2 लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक ही से काम हो गया, है ना। इस प्रकार से यह अभिक्रिया करता है। इन रिएक्शन को याद भी करना आपको, कि धातु कार्बोनेट के साथ क्या देगा और इसके साथ क्या देगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन ही याद हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है, तीसरा अभी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये मैं कल बता चुका हूं आप लोगों को, फिर बता रहा हूं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है ना, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण बनता है और जल निकलता है। ठीक है, एक अम्ल लेंगे तो अम्ल हमारे पास है HCl, एक क्षारक हमने आज पढ़ा था, वहां देखा था, जिसको हाथ में लगाया हमने, कौन सा क्षारक था, क्या नाम था बेटा उसको, जिसको हमने हाथ में लगाया, थोड़ी देर तक उस चिपचिपापन निकला ही नहीं, कौन सा क्षारक था, बताओ। वो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या था वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, NaOH होता है, ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। तो जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, KCl बना देगा, क्योंकि ये KCl भी लवण है, और प्लस H2। ये क्या थी बेटा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, इससे दोनों उदासीन हो गए, अम्ल और क्षार दोनों क्या हो गए, उदासीन हो गए। ठीक है ना, यहाँ दूसरी अभिक्रिया भी है, देखो हम क्या कर सकते हैं, HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करवा सकते हैं, ये भी क्षार है, और ये क्या बना देगा, NaCl, ये भी लवण है, और प्लस H2। तो इस प्रकार से दोनों लवण और जल बनाते हैं। क्लियर हुआ बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, है ना। और एक कल मैंने बताया था कि 2026 में पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, है ना। 2026 में पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में, ये HCl जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड व का विलयन और जल बनाते हैं, देखो ये जल बनाते हैं, है ना। इसके लिए हमने रासायनिक समीकरण लिखनी थी, तो रासायनिक समीकरण ये लिखनी थी, और हमारा आंसर हो गया था। ठीक है ना, इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद है बेटा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया है। जो अम्ल है उनकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, धात्विक ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एक धातु का ऑक्साइड हमने आज बनाया था, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो क्या बना था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है बेटा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, बना था कि नहीं बना। तो देखो यहाँ पर इसी प्रकार से एक धातु, देखो ये क्या है बेटा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं सिंपल। और जब हम इस पर 2HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, कॉपर क्लोराइड बना देगा और H2 बना देगा। ठीक है, ऐसे हम उसके साथ भी करवा सकते थे, जो हमने बनाया ना Mg के साथ, हमने लिया था MgO बना था, इस पर हम 2HCl की रिएक्शन करवाते, तो ये क्या बना सकता था, ये बना सकता था MgCl2 और प्लस H2, ऐसे बना सकता था। कल हम देखेंगे बनता कि नहीं बनता, है ना।
इसका हम प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने बना रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रखा है ना। अब कल हम क्या करेंगे, इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के देखेंगे क्या ये बनता है कि नहीं बनता, ठीक है ना, और H2O बनता है कि नहीं बनता। तो ये कल हम प्रयोग करेंगे, है ना। इतना हमने देखा था आज। देखो बेटा, एक है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, एक होता है धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। जो अधातु के द्वारा बनता है, जो धातु नहीं है, जब हम धातु के बारे में पढ़ रहे होंगे अगला चैप्टर की धातु क्या होते हैं, है ना, तो तब हम उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। तो अभी हम ये कह रहा है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। पहले अधात्विक ऑक्साइड लेंगे। कौन सा ऑक्साइड? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? जो धातु से नहीं बने होते हैं, अधातु से बने होते हैं, है ना। एक्स ऑक्साइड जो अधातु से बने होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड हमारे पास क्या है? ये है, देखो, क्षारक के साथ, तो अधात्विक ऑक्साइड ये कौन है बेटे? अधात्विक ऑक्साइड के, इसको मैंने अंडरलाइन किया। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। और जब हम इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसका नाम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका नाम क्या था, ये वाला? कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। और बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, है ना। क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम कार्बोनेट। आप बता सकते हो, है। दो दो तीन तीन चार चार बच्चे, सब जिसको आ रहा है वो बता सकते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, इसका नाम CaOH का नाम क्या बताया इन्होंने? क्या बताया बेटा कंचन ने इसका नाम? CaOH की होल ट्वाइस का नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, बता रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये क्या, इसका नाम क्या था CO2 का? एक दूसरे को बता के नहीं बोलता ना बेटा, है ना, है ना। अपने आप बताना। CO2 का नाम क्या है? अच्छा, CaCO3 का नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको हम संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं, ये वाला संगमरमर का सूत्र भी पिछली पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। इसे संगमरमर का सूत्र भी कहा जाता है ना। ये संगमरमर का सूत्र है। यहाँ देखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, यहाँ क्या बना? ये H2O बना। इस प्रकार से क्या होगा, जब हम क्षारक के साथ, क्षार कौन है? क्षार कौन है? क्षार हमारे पास ये है। जब क्षार के साथ हम क्या करवाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ साथ में जल निकलेगा। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्षार। क्षार किसे कहते हैं? किसे सर कहते जो होंगे? कड़वे होते हैं हाँ, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और क्षारक क्या हुए? देखो, दो शब्द है बेटा हमारे पास, है ना। एक होता है, अभी इस वहां पास जाता हूं मैं, है ना। मैंने क्वेश्चन भी दिखा था, कल हमने एक क्वेश्चन किया था। ये है बेटा, देखो यहाँ पर हम एक इससे समझ सकते हैं बेस्ट, है ना। यहाँ पर इसको समझेंगे। देखो, ये 2026 में पूछा गया, अभी प्रश्न पूछा गया, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? एक क्षारक होता है और एक क्षार होता है। होते तो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है उनमें, है ना। और देखो, ये कह रहा है क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। देखो, क्षारों के दो भौतिक गुणों को लिखिए। जो क्षार हमने बाद में बताए, उसके दो भौतिक गुण लिखिए, ठीक है ना। तो पहले क्षार और क्षारक के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो क्षारक और क्षार, देखो, क्षारक जो है बेस है और ये है अल्कलाई, है ना। अंग्रेजी में भी नाम अलग अलग है। इनका मुख्य अंतर होता है बेटा विलीयता पर, इनकी विलीयता का अंतर है बस, ठीक है ना। क्षारक क्या होते हैं? देखो, क्षारक को यदि हम देखेंगे, क्षारक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं।
अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, है ना? अम्ल के साथ अभी क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ठीक है। और जल, जल बनाते साथ साथ में क्या बनेगा? जल बनाएंगे। ठीक है ना? अब यहां ध्यान रखना है, एक तो बनेगा लवण और एक बनेगा जल। ठीक है ना? अम्ल के साथ ये कह रहा है कि जो सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्या है? जल में नहीं घुलते। सारे के सारे जो क्षारक है वो जल में नहीं घुलते। कुछ ऐसे क्षारक है जो जल में घुलते भी नहीं। ठीक है ना? उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड, ये जल में नहीं घुलेगा। और ये है फेरिक ऑक्साइड, ये भी नहीं घुलेगा। ठीक है तो ये क्षारक लेकिन ये घुलेंगे नहीं। ठीक है। अब देखो दूसरा है क्षार। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होंगे वो क्षार हो जाएंगे। ठीक है ना? उदाहरण के लिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है। ठीक है। ये दोनों ही याद रखने हैं। जो जल में घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्षार। जो जल में नहीं घुलते हैं, है ना, जल में नहीं घुलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। ठीक है। दो ही चीजें हैं इसमें। तो याद रखने के लिए, ये याद रखना बेटा, ये जो सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार हैं ये सब क्षारक है। ये इसी का पार्ट है। ठीक है। लेकिन जो सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते। जो क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते सारे के सारे। ये तो ये हो जाते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो परिभाषा के रूप में देखेंगे क्षारक क्या होता है बेटा। क्षारक हमारे पास अम्ल को बेअसर करने वाले पदार्थ, अम्ल को बेअसर करने वाले पदार्थ, है ना। और ये क्या है? जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, है ना। देखो अम्ल में को बेअसर करने वाले पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है। और ये देखो दूसरा है इसमें जल में घुलनशीलता, ये हो सकते हैं, जल में घुलनशील हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें। लेकिन ये हमेशा घुलनशील होते हैं। कौन से क्षारक? देखो उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारक है। जिंक हाइड्रोक्साइड क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षार है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ये जल में घुल जाते हैं लेकिन ये नहीं घुलते जल में। घुल भी सकते हैं और कुछ नहीं भी घुल सकते। ठीक है। ये अंतर है बेटे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का पूछा गया था। ठीक है। इस बार तो ये हमारे पास, ये मैंने थोड़ा पहले लिखा हुआ है, तो आप समझ में आए। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो क्षार क्या हुआ? तुमने सही कहा, क्षार क्या होते हैं? जो कसैले होते हैं और ये क्या करते हैं? नीले टिश्मर को लाल कर देते हैं, है ना। कि लाल नहीं, नहीं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस को करते बेटा नीला। क्षार होता है ना। अब देखो यहाँ पर एक और परिभाषा बनाई, ये सही बताया, उसने सही बताया। ठीक है ना। ये लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या क्या कर देते हैं बेटा? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कसैले होता है। लेकिन इसके साथ एक परिभाषा और ऐड करेगा, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक क्या नहीं होते? जल क्षारक नहीं होते, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जो जल में घुलन जाए, घुलनशील हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है ना। इस लाइन को और ऐड कर देना उसमें। ठीक है। ये हो जाएगा क्षार। इसी लाइन के लिए बताया गया। तनुकरण क्या होता है बेटा? तनुकरण क्या होता है? तनुकरण देखो हमारे पास क्या है? जल में अम्ल या क्षारक, जल में क्या करना है? अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H प्लस आयन और OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनु इसको क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं। सिंपल तनुकरण की परिभाषा में हम ये सब कह सकते हैं कि जैसे हम क्या करें? जल लें, ध्यान यहाँ पे क्या लेना बेटा? हमने जल लेना, और इस जल में हम क्या करेंगे? अम्ल को मिलाएंगे। ध्यान रखना इसके तनुकरण की विशेषता ही है, ध्यान रखना। जल में क्या मिलाएंगे? अम्ल को मिलाएंगे। तो तब क्या होगा?
इस अम्ल में जो H+ आयन है, उनकी प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाएगी। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाते हैं? कमी आती है। उसी को हम बोलते हैं तनुकरण। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? तनुकरण। ये है तनुकरण, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? तनुकरण बोलेंगे। इस टाइप से हम तनुकरण कह सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, जैसे हमने कोई अम्ल लिया ना, उसमें जल नहीं मिलाते हैं। ध्यान रखना, उसमें जल कभी नहीं मिलाना, नहीं तो विस्फोट करेगा। अंतर है। देखो, हमने अम्ल लिया, यहाँ पर देखो प्रोसेस ध्यान से, है ना? ये क्या है बेटा? अम्ल। और अम्ल में हम जल मिलाएंगे तो क्या होगा? ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है। अब पहले क्या करना पड़ेगा हमें? जल लेना पड़ेगा। जल लिया और तब अम्ल मिलाएंगे। तब क्या मिलाएंगे? अम्ल मिलाएंगे। इससे विस्फोट नहीं होगा। ये सही तरीका है। ये तरीका तनुकरण का गलत है ना? इसलिए ध्यान रखना, हमने जल में क्या करना है? जल में अम्लीय क्षार को मिलाने पर आय जो उनकी आयन सांद्रता है, वो उसमें क्या हो जाती? प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। ठीक है ना? उसको क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। ये है बेटा तनुकरण। ठीक है? तनुकरण में के बाद है पीएच स्केल। ये क्या होता है बेटा? एक स्केल है पीएच स्केल। क्या होता है? देखो, किसी विलयन, पीएच स्केल आता है बहुत बार, है ना? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया है, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है ना? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए जो स्केल विकसित किया गया, उसको बोलते हैं बेटा पीएच स्केल। क्या बोलते हैं उसको? पीएच स्केल। ठीक है ना? और पीएच स्केल क्या करता है? देखो, पीएच स्केल में ऐसे अंक होते हैं। इससे पहले मैं बता दूंगा, पीएच स्केल में ऐसे यहां से लेकर के ऐसे अंक होते हैं। पीएच 1 होता है, 0 होता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 13 और 14। ऐसे हमारे पास पीएच स्केल होता है। ठीक है ना? 1 से लेकर के 14 तक। जो 7 होता है बेटा पीएच, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहां से यहां तक अम्लीय होगा। जिसका पीएच 1 से लेकर के 6 दशमलव समथिंग आएगा, ये क्या होंगे? अम्ल होंगे। ये उदासीन हो जाएगा। इसके बाद 8 से लेकर के 14 तक ये क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ये क्षारीय होंगे। यदि इनका पीएच स्केल 8 आ गया तो क्षारीय है, 9 आ गया तो क्षारीय है, 10 आ गया, ये पीएच स्केल होता है ना? और उसी स्केल के आधार पर क्या किया जाता है? ये अम्ल है या क्षार है, ये निकाला जाता है। ठीक है बेटा? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, इसमें प्रबल अम्ल क्या हुआ? जो प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे हम कह रहे थे आज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा क्या है? तीव्र अम्ल है। तो वो क्या करते हैं बेटा? वो क्यों है तीव्र अम्ल? क्योंकि वो H+ आयन क्या करते हैं? उत्पन्न करने वाले अम्ल। देखो, अधिक संख्या में जो H+ आयन देगा, ठीक है ना? अधिक संख्या में जो H+ आयन देगा, वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। जिन जो क्या करेगा? अधिक संख्या में H+ आयन। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, जो कम मात्रा में, देखो, कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो कम क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। ठीक है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कुछ उदाहरण भी है हमारे पास, होने चाहिए थे। चलो पहले से पहले पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? बारिश होती है अम्ल। देखो बेटा, वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है, जैसे वर्षा का जल है, बारिश हो रही है और उस जल को हम लेंगे और पीएच मीटर के द्वारा नापेंगे। किसके? पीएच मीटर होता है ना? पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर को इसमें डालेंगे, इस जल में डालेंगे, और फिर एक स्केल लगा रहता है, उसमें कलर से मिलान करते हैं। उस कलर का मिलान यदि क्या होगा? 5.6 से कम हो जाता है, तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा कहलाता
यदि उस जल का पीएच 5.6 से कम होगा तो वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। ठीक है ना? साधारण नमक क्या होता है बेटा? देखो, साधारण नमक होता है NaCl। हाइड्रोक्लोरिक। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या होता है? NaCl। ठीक है ना? ये NaCl होता है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना? ये सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड को समझ सकते हैं। ठीक है? ये हो गया सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? देखो, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन, जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो क्या बनते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। इसमें देखो, जैसे NaCl है ना, इसको H2O में डालते हैं, यहाँ पर एक इस टाइप से लेते हैं। कैसे? इस टाइप है ना, यहाँ कैथोड एनोड इस टाइप से लिया जाता है और इसमें डाल दिया जाता है NaCl। क्या करते हैं? NaCl ऊपर से यहाँ से तार बिजली पे जोड़ देते हैं इनको, है ना? बिजली का मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? एक तो NaOH बनता है और एक क्लोरीन बनेगा और एक हाइड्रोजन। ठीक है ना? एक क्लोरीन बनेगा और एक हाइड्रोजन। एक तरफ क्लोरीन निकलेगा और एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है? विरंजक चूर्ण, ये काफी